भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। जलवा है हमारा। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। की आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे मैं टेस्ट लूँ, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूँ? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड्स के, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला और पीएम मोदी के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में आर्टिफिशियल डोमेन में $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया में सभी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और पाकिस्तान का तो कोई नाम तक नहीं लेते, और जो कंपनी पाकिस्तान में पहले से थी वो भी अब तो भागने लगी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है, हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई, माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का, इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन, जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे जेन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें, वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्ने जी लुडियां पाते रहने हैं। ये अब देखें, सत्या नदेला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज़्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार ओहो, वहाँ पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज़ क्योंकि पॉलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे, टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी कल एनएस जीत, वो क्या नाम है, जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ द आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने वाली, मुझे तो फिर यही समझ आती है। और ये आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि जी एआई फर्स्ट नेशन, वो देखिए वो वहां पे जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है ना, उस माहौल को देखने की जरूरत है। हमें वो माहौल चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो सिर्फ इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, वी नीड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमें वो माहौल चाहिए। और अब देखिए ना, जब जब माइक्रोसॉफ्ट आके ये कहेगा जी कि इंडिया एआई में इनोवेशन में लीडर बन रहा है, ठीक है जी, तो उन्होंने तो कहना अच्छा फिर बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें, बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें। सो ये चीज़ें देखने वाली है हमें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का हर बड़ा अदारा पहले अपने ऑफिस बनाता था साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहते थे ठीक है इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इधर उधर बनाते हैं। अब वो इंडिया आके बैठ गए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि इंडिया में दुनिया की सभी बड़ी कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है और सभी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब दौड़ते हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई नाम तक नहीं लेते। इनका रीज़न बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एजुकेशन और स्टेबल इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट बहुत ही करप्शन करती है। ये लोग बाहर से कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आए तो उनसे भी अपना परसेंटेज लेते हैं। अब तो पाकिस्तान में इंटरनेट और बिजली भी कंपनी को टाइम पे नहीं मिलते, तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा। जो कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान में थी वो भी अब तो पाकिस्तान से भागने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।